हरे कृष्णा, राधे राधे। मोस्ट वेलकम जी आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल यानी कि 8 अप्रैल दिन मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, ठीक है। और इस बार कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 2 एकादशी नहीं है, कल ही एकादशी है हर जगह पर, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और अब पारण समय भी नोट कर लीजिए आप, जो कि है व्रत को खोलने का सही समय। तो 9 अप्रैल को सुबह में 6:02 से लेके 8:24 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो पारण कहते हैं व्रत की खोलने की विधि को। तो जो लोग भी व्रत करेंगे वो शुभ मुहूर्त में अपना व्रत जरूर से खोल लें। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत में हमें लक्ष्मी नारायण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए। तो आप सुबह में स्नान के बाद एक चौकी लगा लें, चौकी पे साफ कोई भी कपड़ा बिछाएं, उस पर गणपति जी को ज़रूर से विराजमान करें। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो आप उनका अभिषेक जरूर करें। और अगर लक्ष्मी नारायण भगवान का किसी धातु का विग्रह है, मूर्ति है आपके पास, तो आप उनका भी अभिषेक जरूर से करें। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये, और बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है कामदा एकादशी। हमारे सभी तरह के कामों को बनाने वाली एकादशी है, और इस एकादशी का व्रत करने से हमारे पाप तो नष्ट होते ही हैं, हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। आप चाहें तो गाय के कच्चे दूध से, या जो अष्टगंधा चंदन होता है उसे पानी में मिला के सुगंधित जल बना के भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी काम बन नहीं पा रहा है, वो चाहे संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, शिक्षा में सफलता हो, कोई भी कार्य में रुकावट अगर आ रही है, तो आप इस कामदा एकादशी का व्रत करें, पूजा करें प्रभु का। आप देखेंगे आपका वो कार्य जरूर से पूरा होगा, आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। तो किसी ने हमसे सवाल किया था कि दी, क्या दशमी के दिन से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है, हमें व्रत करना है? तो व्रत नहीं किया जाता, लेकिन दशमी के दिन किसी भी तरह का प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल, कटहल, मसूर की दाल, इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं उन्हें एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए। और जो कोई भी पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वो कामदा एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये, और कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू किया जा सकता है, ठीक है। वैसे तो देखिए अभी निर्जला एकादशी आने वाली है, आप तब से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो कोई भी एकादशी छोटी नहीं होती है, ठीक है। हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। और क्योंकि एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है, व्रतों में राजा है, तो आप किसी भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, कई सारे भक्त पूछते हैं कि दी, हम केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, क्या कृष्ण पक्ष की एकादशी करना ज़रूरी है? तो हाँ जी, बिल्कुल, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, आपको दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सभी भगवान को स्नान करा लिया। लड्डू गोपाल जी को हमने कॉटन के पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं। गणपति जी को हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, और सभी को इत्र जरूर लगाना है। और धूप दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है। अच्छा, एकादशी के दिन अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चंदन से, फिर रोली से तिलक करेंगे, फिर हम तिल चढ़ाएंगे। चावलों का प्रयोग एकादशी में बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो तिल आप कोई से भी ले सकते हैं, सफ़ेद या काले जो भी हो, ठीक है। इसके बाद हाथ में पुष्प और जल लेके अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर से ले लें। और व्रत का संकल्प हर एकादशी में लिया जाता है, ठीक है। अगर आप पीरियड्स में हैं और नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो पीरियड्स हो, सूतक हो, पातक हो, कोई भी दिन क्यों ना हो, एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, पूजा आप किसी और से करा लें, और दान के लिए आप दक्षिणा निकाल के रख दें। ऐसे में जब आप ठीक हो जाएं उसके बाद आप दान कर दें। और ऐसे में आप हाथ में जल लेकर के संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। पूजा मानसिक रूप से करें ज़्यादा।
और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। आपके पास फूल माला हो तो आप फूल माला चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो आप एक दिन पहले ही यानी कि आज ही आप तुलसी तोड़ के रख लें। तो हर एकादशी पर भगवान का प्रिय भोग होता है, तो कामदा एकादशी के दिन ना लौंग का भोग भगवान को ज़रूर लगाना है। आप लौंग का दान भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप दूध से बनी मिठाई का, बताशे का या फिर मखाने की खीर का आप भोग ज़रूर लगाएं। और एक मिट्टी के पात्र में देखिए हमने जल भर के रखा है, क्योंकि अब गर्मियाँ बढ़ गई हैं और लौंग में और जल में आप तुलसी ज़रूर से डाल दें। और हमने फल अर्पित कर दिए हैं, तो जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए वो चढ़ाएं। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेके अब हमें कामदा एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है। तो व्रत कथा की अगर पुस्तक आपके पास ना हो तो मोबाइल पर भी आप सुन सकते हैं, लेकिन व्रत कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। इसके बाद हाथ में जो पुष्प और तिल लिए थे वो भगवान को अर्पित कर देंगे। अब हम करेंगे भगवान की लौंग कपूर से आरती। आप आज के दिन लौंग से हवन भी कर सकते हैं, यानी कि 2 लौंग के जोड़े आप घी में डुबो के अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप हवन नहीं करना चाहते तो एक कपूर के ऊपर 2 लौंग फूल वाली होनी चाहिए। देखिए इस तरह से आप इन्हें रख के भगवान की आरती ज़रूर करें। तो आरती से पहले आप विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा या कोई भी पाठ आप करना चाहते हैं वो कर लें, और आरती सबसे बाद में की जाएगी। और नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। शाम को तुलसी जी में घर की दहलीज पे दिया ज़रूर जलाएं। और अगले दिन दान पुण्य निकालने के बाद अपने व्रत का पारण करें। तो यहाँ पे हमने आरती कर ली है, इसके बाद कुछ दक्षिणा हम अर्पित कर देंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। तो इस तरह से हमें एकादशी व्रत की पूजा करनी है, व्रत करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब